सावधान। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं सावधान। आप में से दो व्यक्ति सावधान हो जाइए। पहला व्यक्ति है मृत और दूसरा व्यक्ति है मूर्ख, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विचार कभी नहीं बदले जा सकते। और यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है जीने की, अपने आप को बदलने की, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिस आदत का शिकार आप हैं, जिस आदत में आप फंसे हुए हैं, जिससे आप निकलना चाहते हैं, उसी आदत के बारे में, उसी को परिवर्तित करने के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मुझे पता है मेरे कई दोस्त, कई नहीं लाखों हजारों दोस्त फंसे हुए हैं। एक ऐसी गलत हैबिट है या गलत आदत पड़ चुकी है जो उन्हें पता नहीं वो पड़ी क्यों है और कैसे पड़ी है। फंसे हैं, उन्हें उससे निकलने का तरीका ही नहीं पता है। वो कहते हैं, अगर उनसे कुछ उस बारे में बात करो तो वो कहते हैं कि अरे भाई, जिंदगी का यही मजा है, जिंदगी में सब तो ऐसा चलता ही रहेगा, ये मजा लो और जिंदगी को जियो। लेकिन रियलिटी ये है कि हर किसी के अंदर वो दुख है, वो चाहता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता है। और मैं आज खुले मंच में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो एडिक्शन है, जो सबसे पहली लत है, जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ी बीमारी एक तरह से बन चुकी है हमारे दोस्तों के मन में, हम लोगों के अंदर, हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, सबसे बड़ी वो है पॉर्न एडिक्शन, यानी कि अश्लील वीडियोस को देखना। कुछ नहीं मिलता, मन में भी आता है कि हाँ, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मैं इससे कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, पर फिर भी देखते रहते हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि क्यों देखते रहते हो? क्यों आप वीडियोस को देखते रहते हो? सोचा है क्या आपने? एक व्यक्ति जो शराब पीता है, एक व्यक्ति जो गुटखा खाता है, एक व्यक्ति जो गलत आदतों में पड़ा है, एक व्यक्ति जो क्लब में, पब में या कहीं भी जाता है, आखिर वो उन आदतों से क्यों नहीं बच पा रहा है? आखिर उनसे वो बचना चाहता है, लेकिन उनसे बच क्यों नहीं पा रहा है? क्या आपने इस पर कभी प्रश्न उठाया है? नहीं ना। देखिए, आदत कभी भी एक दिन में नहीं बनती, वो हमारे द्वारा किए गए थोड़े थोड़े समय बाद प्रयासों से या थोड़े थोड़े समय बाद कोई चीज को यूज करके बन जाती है। अगर हम किसी काम को लगातार 21 दिन तक कर लेते हैं तो हमारे जीवन में वो एक आदत बन जाती है, और आदतें बदली जा सकती हैं। ये बात आप याद रख लीजिए, प्रवृत्ति नहीं बदली जा सकती, लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं। तो आप भी तैयार रहिए अपनी आदत को बदलने के लिए। अगर आप इस आदत में फंसे हुए हैं, अगर आप इस गलत चीज में फंसे हुए हैं और आप निकलना चाहते हैं, तो इससे पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। इसके पीछे का विज्ञान है हमारे माइंड में रिलीज होने वाला एक डोपामाइन केमिकल, यानी कि हार्मोन, जो उस समय रिलीज होता है जब हमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है, जब सबसे ज्यादा हमारे अंदर उत्साह उठ रहा होता है। ये केमिकल तभी रिलीज होता है अधिक से अधिक मात्रा में। जैसे किसी व्यक्ति को गुटखा खाने में मजा आता है, और वो जब जब खाता है तब उसके अंदर से डोपामाइन रिलीज होता है। जब रिलीज होने लगता है, फिर अगर वो अचानक से बंद करना चाहता है, जैसे उसे छोड़ना चाहता है, तो अब डोपामाइन तो रिलीज होगा ही होगा, उसे उतनी मात्रा में रिलीज होना ही होना है, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है उतना मात्रा में रिलीज होने की। और आपने एकदम से बंद कर दिया, अब वो आपको लत सताएगी, आपको बार बार वो फोर्स करेगा, नहीं मुझे चाहिए वो कैसे भी, लेकिन आप ना उसे दे नहीं पाते हो वो डोपामाइन। आखिर आप जानते नहीं कि आप दूसरी तरह से उसे उतनी मात्रा में कैसे रिलीज करें। ऐसे जो पॉर्न एडिक्शन है ना, जो आपके जीवन में आप फंसे हुए हो, पॉर्न वीडियो देख देख के परेशान हो चुके हो और आप छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो, इसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आप छोड़ जाओगे। डोपामाइन केमिकल तभी रिलीज होता है जब आप किसी वीडियोस को देखते हो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है। अब देखो, ये केमिकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कामों के लिए ही रिलीज होता है, नो। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में भी आपको मज़ा आता है, तब भी वो रिलीज होता है। आपने देखा होगा कुछ, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों में हमें मज़ा नहीं आता है, पर कुछ समय के बाद हमें उन चीज़ों में मज़ा आने लगता है। क्यों?
डोपामाइन रिलीज होने लगता है। जैसे मैं भी गलत आदतों में फंस गया था। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो पॉर्न वीडियोस वगैरह है उनमें मैं नहीं फंसा था, क्योंकि मुझे मोबाइल 2019 के बाद मिला था और मैंने उसका यूज सही किया, यानी कि मैंने पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ किया। तो मैं तो नहीं एडिक्ट हुआ था, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं मैंने कंपनियों में काम किया है, मेरे कई दोस्तों ने मेरे से खुद से वेबसाइट जो है ब्लॉक करवाई। वो कहते हैं कि यार मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, उनके लड़का ना चलाने के लिए ले लेता मोबाइल, और फिर आंटी के पास भी, और उसमें नोटिफिकेशन ना गलत यार स्क्रीन पे आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, क्योंकि वो आंटी भी देखती रहती हैं, इसलिए तो यार इसे प्लीज़ बंद कर दो। अब वो बंदे इतनी ज़्यादा उसमें फंस चुके हैं कि उसे निकलने का तरीका नहीं पता। देखो, डोपामाइन केमिकल को रिलीज करने के दो तरीके, एक तो आप यदि वही काम करते रहो उतनी मात्रा में रिलीज होता रहेगा। जैसे शराब पीते हो, शराब रोज पीते रहो, या समय समय के बाद जब आपकी आदत पड़ गई उसी समय पीते रहो, आप खुश रहोगे और आप छोड़ना चाहोगे लेकिन छोड़ नहीं पाओगे। दूसरा है कि आप एक कमिटमेंट करो अपने जीवन में कि नहीं, मुझे छोड़ना ही छोड़ना। देखो, आप किसी भी काम को अगर अपने जीवन में लाते हो या उसे छोड़ना चाहते हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका मस्तिष्क, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी भी मजबूत है तो आप वो काम कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम से बंद कर दो, एक दिन का प्रण लो पहले। अगर आप एक जैसे रोज करते हो तो एक दिन का प्रण लो, एक दिन के बाद फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट करो अपने माइंड को। जब आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाने लगोगे तो आप इस आदत को छोड़ने में कामयाब होने लगोगे। अब आपने बेवकूफ़ तो बना लिया, लेकिन वो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? नहीं मानेगा मन, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होना ही होना है। इसलिए फिर आपको करना है, या तो आप ध्यान को अपने जीवन में ला सकते हो, या आप अपने जीवन में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप अपने जीवन में गेम को, अपने आप को व्यस्त रख सकते हो, जिससे आप इन आदतों से छुटकारा पा सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर ध्यान को लाना है, और ध्यान में कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका है जीवन में आपके सुधार होने का। देखो, ध्यान से ना आपके मस्तिष्क में शांति आने लगती है, आप जो विचलित रहते हो वो कम हो जाता है। ध्यान से आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी, एक आपके जीवन में अलग सा ऑरा, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पाते हो। तो मैं तो कहता हूँ ध्यान को जरूर अपने जीवन में लाइए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। देखो, अष्टांग योग दिया गया, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अष्टांग योग 8 मतलब अलग अलग प्रक्रिया है। नो, ये गलत है। आपने अगर किसी ने बताया है और आपने सुना है तो ये गलत है। अष्टांग योग अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। अष्टांग योग 8 अंगों वाला, मतलब 8 चरणों वाला एक योग है, जिसमें 5 बाहरी चरण होते हैं और 3 आंतरिक चरण होते हैं। यानी कि 5 जो वो क्रियाएं होती हैं जो आपको हमेशा करनी पड़ती हैं, 3 वो क्रियाएं होती हैं जो एक के बाद एक आती है। यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये तो हो गए 5 जो हमारे बाहरी हैं, लेकिन 3 होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। पहले हमारे धारणा के बाद ध्यान होता है, फिर समाधि में हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान को अपने जीवन में लाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि को जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं इस धारणा, ध्यान, समाधि यानी कि अष्टांग योग के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको ध्यान को अपने जीवन में उतारना ही होगा। अगर आप अपने जीवन में ध्यान को उतारना चाहते हैं तो आप आने वाला वीडियो जरूर देखिए। और डोपामाइन केमिकल को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको और अलग अलग तरीके और नए तरीके बताने वाला हूं, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में आपको उस कारण को फाइंड आउट करके दिखाया है जिसकी वजह से आप बुरी आदतों में फंसे हुए हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको लगता हो कि मेरे किसी और दोस्त को इसकी ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, आपको पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा कि अष्टांग योग को आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं,
क्या क्या नियम क्या क्या है सब कुछ डिटेल्ड आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।